जय हिंद। क्लास 9 फाइनल एग्जाम के लिए हिंदी का हम लोग इसमें 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और प्रश्न को देखने से पहले कि जो आप लोग का साइड में टाइमिंग दिख रहा होगा, ये टाइमिंग जो है वो टारगेट बैच का डेली वीडियो का टाइमिंग है ना। और टारगेट बैच में आप लोग का टारगेट कितना का जो है रखा गया है, तो 95+% का टारगेट आप लोग का रखा गया है कि हर बच्चे को जो है कम से कम इतना परसेंट का टारगेट को लेके चलना है, कितना हमको लाना है तो लाना है। ठीक है, अब इस टारगेट को अचीव भी करना है। ठीक है, अब इस टारगेट का अचीव करने के लिए जो है आप लोग के जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल जो है हर तरह से मददगार है, हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। बस आप लोग अपना टारगेट को भूलिएगा नहीं। आप लोग का पर डे जो है वो इस टाइम पर आप लोग का हर क्लास का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग के जितने भी छोटे बड़े भाई बहन होंगे उन लोगों के भी जो ये टाइमिंग शेयर कर दीजिए। और जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल आप लोग का हर एक तरह से मदद करेगा 95+% लाने के लिए। टाइमिंग जो है 8 बजे जो क्लास 8 का है, सॉरी क्लास 8 का जो है वो 4 बजे शाम को, क्लास 9 का 5 बजे शाम को, क्लास 10 का 6 बजे शाम को, क्लास 11 को 5 बजे सुबह को और क्लास 12 को 6 बजे सुबह को। ठीक है, ये वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जिसमें कि न्यू लिखा हुआ है ना। प्लेलिस्ट में हर क्लास का लिखा हुआ है, जैसे कि 8 क्लास है तो 8 लिख के बोर्ड लिख के, है ना, बोर्ड 8 बोर्ड लिख के 8 बोर्ड लिखा हुआ है 2025 लिख के, और यहाँ ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ है। ये आप लोग का न्यू बैच है, टारगेट बैच है। ठीक है, आप इसमें जो है प्लेलिस्ट को जरूर से सेव कर लीजिएगा और सारा वीडियो आप लोग का यही मिलेगा। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि ये हिंदी का पहला वीडियो है, कोना में आप लोग का वीडियो का नंबर लिखा हुआ रहेगा। उसी तरह से अगर हिंदी का दूसरा वीडियो बनेगा तो वहां कोना में 2 लिखा हुआ रहेगा। उसी तरह से अगर विज्ञान का पहला वीडियो बनेगा तो 1 2 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कोना में। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कौन वीडियो जो है कैवा वीडियो है। सो इस तरह से आप लोग का टारगेट 95+% के लिए जो है हर एक तरह से आप लोग का क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर तरह से जो है वो आप लोग का तैयारी करवाया जाएगा। बस खाली आप लोग जो है चैनल में जुड़े रहिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए ताकि वहां से आप लोग को पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा पाए। तो फिलहाल हम लोग जो है क्लास 9 का जो है वो हिंदी का हम लोग जो है वो टारगेट बैच का पहला वीडियो देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न को पैसेज से स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। तो पहला जो है पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आंसर को देना पड़ेगा। तो पैसेज में यह है कि भारतवर्ष पुराने देश है ना। भारत जो है बहुत पुराना देश है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत ही पुरानी है। भारतवासियों को अपने सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा ही गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा जो है ये प्राप्त नए साधनों का अपनाते हुए भी जब भी अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को जो है वो बदलकर नए तरीके के जीवन बिताने लगे हैं, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे हैं। और बहुत काल तक जो है यह देश ऋषि मुनियों का भी देश कहलाता था। मतलब भारत एक इतना पुराना देश है कि इसको ऋषि मुनि का भी देश बोला जाता है। और विश्व में जो है विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं है। हवाई जहाज का सैर सुविधा मिलने के बाद भी पैदल यात्री जो है यहाँ तीर्थ यात्रा करते हैं। इतना देखिए कि मतलब दुनिया कितना आगे चल गया, फिर भी जो है यहाँ भारत के लोग जो है पैदल यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है 5 नक्षत्र वाले होटल में भी जो है वो शावर बाथ की सुविधा होते हुए भी जो है लोग यहाँ भारत में जो है गंगा में जो है वो स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। देखिए कि होटल में जो है 5 स्टार होटल में जो है शावर लगा हुआ रहता है, फिर भी जो है वो भारत के लोग जो है गंगा में स्नान करते हैं। मतलब दुनिया इतना आगे चला गया, फिर भी जो है वो भारत जो है अपनी संस्कृति को बचा के लेके चल रहा है। इसके कारण यह है कि जब भी जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासियों नए आविष्कार और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को पीछे भाग रहे हैं, तभी जो है भारतवासी अपने रीति रिवाज रहन सहन को जो है पूरा विश्वास रखता है। हर देश जो है अपने नए टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है, लेकिन भारत जो है वो अपने रीति रिवाज को लेके आगे बढ़ रहा है। तो अब यहां से प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि भारतवर्ष कैसा देश है ना। भारतवर्ष जो है वो किस प्रकार का देश है। तो भारतवर्ष जो है वो बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना देश है। कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। तो भारत जो है वो ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, तो भारत हो जाएगा। शावर बाथ का क्या अर्थ होता है। हाँ, शावर बाथ मतलब झरना का स्नान, है ना, झरना जैसा जो ऊपर से पानी गिरता रहता है ना बाथरूम में, उस तरह से। भारतवासी किस पर डटे रहे हैं, है ना। भारतवासी जो है अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे हुए हैं, तो भारतवासी जो है पुराने सभ्यता संस्कृति हो जाएगा। आगे है कि आगे हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार हो रही है ना। हवाई जहाज की भी सुविधा मिल गया है, फिर भी जो है वो तीर्थ यात्रा किया जा रहा है, तो पैदल चल के जो है तीर्थ यात्रा किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग पैसेज फिर देखेंगे।
हम जिस तरह से भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह से भोजन को करते हैं। हमारे दांत कठोर चीजों को खा सकते हैं, नन्हे बच्चों की दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य जो है ना, केवल द्रव्य चीजें और वायु से जो है भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष भी जो है वो जड़ द्वारा माटी से रसपान करते हैं। एक मिनट, जी। तो चीनी में भी पानी डालकर, चीनी में पानी डालने पर जो है वो चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष भी, गाछ वृक्ष जो होते हैं तमाम द्रव्य को सोखते हैं, और जड़ों को पानी न मिलने पर जो है वो पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। खुर्दबीन भी जो है अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता से देखा जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से जो है पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। तो अब हम लोग यहाँ प्रश्न को देखेंगे। पैसेज अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार खुद से जो है जरूर पढ़िएगा। 6 नंबर से हम लोग देखेंगे कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। जी हाँ, गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे हो जाएगा। उसी तरह से गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो गाछ वृक्ष के जो है वो दांत नहीं होते हैं, तो दांत नहीं होते हैं। ठीक है, गाछ वृक्ष किसके द्वारा जो है माटी से रसपान करते हैं, गाछ वृक्ष जो है किसके द्वारा जो है माटी से जो है रसपान करते हैं, तो जड़ के द्वारा जो है वो रसपान होता है, जड़ से इस पर रस आता है। पेड़ कब मर जाते हैं, तो पेड़ को जब जो है वो पानी नहीं मिलता है तब पेड़ मर जाते हैं। पेड़ के शरीर में रस का संचार किससे होता है, पेड़ का भी शरीर में जो है रस का संचार होता है, तो माटी से ही होता है, तो माटी हो जाएगा। फिर से एक पैसेज है, पैसेज नहीं बल्कि जो है ये एप्लीकेशन है और इसमें भरना है ना। नीचे दिए गए पत्र लेखन को रिक्त स्थान को सही विकल्प जो है भरना है। मेरे प्रिय मित्र नमस्कार तुम्हारा, है ना। 11 नंबर में क्या भराएगा, तुम्हारा। उसके बाद 11 नंबर में भराएगा दोस्त भाई पत्र, तुम्हारा पत्र, है ना, तुम्हारा पत्र यहां भरा जाएगा। ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला है। खुशी हुई तुम, वाद विवाद 12 नंबर में है। कार्यकलाप, प्रयोगिता, हंसी खुशी या संदेश, तो यहां हो जाएगा प्रयोगिता, है ना, प्रतियोगिता, सॉरी प्रतियोगिता, है ना। तुम्हारा पत्र मिला, खुशी हुई कि तुम वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। मैं बोल कह पता बात, तो इसमें 13 नंबर में भराएगा मैं कह, है ना, मैं कह नहीं सकता कि तुम कितना खुश हूं, है ना, मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना खुश हूं। तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य 14 नंबर में क्रियाकलाप, कामकाज, काम, नाम, है ना, तो अन्य जो है वो क्रियाकलाप, है ना, 14 नंबर में जो है वो क्रियाकलाप हो जाएगा, क्रियाकलाप। ठीक है, उसी तरह से लेते रहो इससे तुम्हें 15 नंबर में कम थोड़ा बहुत नहीं, है ना, तो बहुत, है ना, बहुत, यहां 15 में क्या रहेगा, बहुत, बहुत फायदा होगा। अब पत्रांत करता हूं तुम्हारा मित्र। ठीक है, तो अब 11 में क्या भराएगा, तो 11 में पत्र भराएगा। 12 में क्या भराएगा, तो 12 में जो है प्रतियोगिता भराएगा। 13 में क्या भराएगा, तो 13 में जो है वो कह भराएगा। 14 में क्या भराएगा, तो क्रियाकलाप भराएगा। और 15 में क्या भराएगा, तो बहुत भराएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा। विद्वान का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो विदुषी हो जाएगा, विदुषी। 17 नंबर प्रश्न आता है कि एक का बहुवचन क्या होगा, तो एक का अनेक हो जाएगा, है ना, एक का अनेक। 18 नंबर है इनमें से संख्यावाचक विशेषण है ना, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण संख्या की बात करना है। संख्यात्मक किसमें, सफेद घोड़ा लाल या 4 आदमी, तो संख्या बात 4 आदमी में हो रहा है, तो सी हो जाएगा। 19 नंबर है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो जी हाँ 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। इनमें से आंख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता है, ना, आंख का जो है पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो नासिका जो है आंख का नहीं होता है पर्यायवाची शब्द। नयन है, लोचन है, चस्सू है। 21 नंबर है नेह चिन्ह का प्रयोग, है ना, 21 नंबर प्रश्न में नेह चिन्ह का प्रयोग जो है वो नेह चिन्ह का प्रयोग किस कारण में होता है, तो कर्ता, कर्ता। कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना, कि हाँ कमर कस लिया है, पूरा रेडी है। 23 नंबर है गालियां तो, है ना, गालियां तो गंदे बच्चे देते हैं, तो गंदे यहां भरा जाएगा। 24 नंबर है वह घर गया और काम में लग गया, या किस प्रकार का वाक्य है, वो घर गया पहले उसका बाद जो है वो काम में लगा, तो संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट आता है आदर का सही विलोम क्या हो जाएगा, आदर का उल्टा क्या हो जाएगा, तो निरादर हो जाएगा।
अब आगे आता है 26 नंबर से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। दो बैलों की कथा में दोनों बैल का नाम क्या था? तो जी हाँ, दो बैलों की कथा में जो है वो हीरा और मोती था, तो हीरा मोती हो जाएगा। ल्हासे की ओर पाठ के लेखक कौन है? ल्हासे की ओर पाठ का लेखक जो है वो आगे ऑप्शन है राहुल संस्कृत्यान, ये है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न कि मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो संस्मरण है ना। विलासिता की सामग्रियों से भारत विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। यह पंक्ति किस पाठ से जो है वो लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। लास्ट हम लोग जो है वो 30 प्रश्न और 30 के बाद 40 प्रश्न टोटल इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें से हास्य व्यंग की रचना कौन है? हंसने वाला जो है इसमें से कौन सा है? प्रेमचंद्र है या फिर हरिशंकर परसाई, चपला देवी या महादेवी, है ना। तो हरिशंकर परसाई हो जाएगा। नेक्स्ट है किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है ना। सभी श्वासों की श्वास में ईश्वर को बोला गया है कि ईश्वर जो है वो सभी श्वासों के श्वास में है। कवि रसवान किनकी भक्ति में लीन है ना। तो कृष्ण के भक्ति में लीन है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में जो है उदास है, उदास हो जाएगा। 34 नंबर है कि ग्राम श्री कविता किस ऋतु का वर्णन है? तो शिशिर ऋतु का। हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो बी इसका हो जाएगा चंद्र गहना से लौटती बैर। 36 नंबर है रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक नाम जो है वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 37 नंबर प्रश्न है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत जो है वो बाढ़ को बोला गया है, तरल रहता है ना बाढ़। माटी वाली, ठीक है, माटी वाली कहानी में किस समस्या का प्रकाश डाला गया है? तो माटी वाला में जो है वो विस्थापन का। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी पाठ में विहाय योग कन्या का नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी में तो जो शादी करने लायक जो कन्या रहती है तो उम्मा रहती है, तो उम्मा हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में जो बाढ़ आया था उसका बात जो है वो कहा गया है? तो पटना शहर में। तो ये आप लोग का 40 प्रश्न था। इसी तरह से और भी जो है वो बहुत सारा वीडियो, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग बस खाली 10 मिनट टाइम निकाल के देखते जाइए, 95 प्लस का जो टारगेट वो अचीव कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।